तो आज हम निकले हैं अगेन टेक 2 बीजिंग की सवारी पे। मेरे साथ है बेगम और ये हमारी टूर गाइड है और हम जा रहे हैं फॉरबिडन सिटी घूमने। तो बेगम आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड, अभी तो चालू हुआ है। तो देखते हैं आज का टूर कैसा रहेगा। बहुत चलना है, ऐसा कह रहे हैं कि 4 घंटे चलना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे हमने कुछ इंडियन खाना भी देखा है। तो बस इस टूर की एक बात बताएं तो ये टूर बहुत सस्ता है, $20 का हमें टूर पड़ा। और इन लोगों ने ये दिया है गंदा सा हेडफोन जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बोलनी आती नहीं किसी को। तो ये दूर भी हो फिर भी हम इसकी बातें सुन सकते हैं, तो हमें इसके साथ चिपक के रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट चिपकू। तो हम पहुंच चुके हैं फॉरबिडन सिटी के एंट्रेंस के पास। सफ़र जब शुरू होता है तो हमें सिर्फ रास्ता दिखता है, इतिहास नहीं। बीजिंग के इस अल्ट्रा मॉडर्न शहर के ठीक बीचों बीच ये जगह है जिसे पिछले 600 साल से द ग्रेट विदन कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जहां आम इंसान का आना जाना मौत को दावत देना जैसा था। आज हमारा पहला पड़ाव वही है, द फॉरबिडन सिटी। सो गाइस, दिस इज द मैप ऑफ फॉरबिडन सिटी, जो कि बहुत बड़ा है। ये कम से कम 60-60-70 हेक्टेयर्स का है। तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे सो कह रहे हैं मेरिडियन गेट। ये वाला गेट आप उधर देख सकते हो, सामने ये वाला गेट। तो ये बेसिकली हम यहाँ से चालू करेंगे और ऑल द वे यहाँ तक आएंगे और ये सारा ऊपर तक जाएंगे। तो जो एम्परर जो रहते थे ना, उन लोगों ने बनाया था ये। तो ये एम्परर्स के यहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी, सभाएं होती थी। ऑल द वे यहाँ पे वो रहता था अपनी रानी के साथ। और यहाँ साइड में उनके मिनिस्टर्स, उनकी जो कॉन्कर्स वाली रानियाँ थी ना, जिनको जीत के लाते थे, वो रहती थी यहाँ पे थे। अभी हम ये सारा देखेंगे एक एक करके। और ये सारे हॉल्स हैं, इन सबको कहते हैं फॉरबिडन सिटी, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल लोगों को नहीं जाने देते थे, इसलिए इनको इसका नाम फॉरबिडन बना। बट हम जा सकते हैं। साल 1406 में एक राजा ने सपना देखा कि धरती के ठीक सेंटर में एक ऐसा महल बनाया जाए जो सीधा भगवान से जुड़ा हो। 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने 14 साल तक अपना खून पसीना बहाकर इसको खड़ा किया। 72 हेक्टेयर्स में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का महल है। जब आप यहाँ पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहले दिखता है ये 5 मार्बल के फूल जिन पे हम चल रहे हैं। इतिहास कहता है कि इनमें से जो सबसे सेंटर वाला है उस पर सिर्फ और सिर्फ राजा चल सकता था। आज जब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तो लगता है जैसे हम वक्त के पहिए को 600 साल पीछे घुमाकर देख रहे हो। यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस पूरी आलीशान महल को बनाने में एक भी लोहे की कील या गोंद का इस्तेमाल नहीं हुआ। सब कुछ लकड़ी के इंटरलॉकिंग जॉइंट पर टिका है। पिछले 600 साल में यहाँ 200 से ज्यादा भयानक भूकंप आए हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर गई, पर ये महल वैसा के वैसा ही है। इंजीनियरिंग का इससे बेहतरीन नमूना पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। जगह जगह कॉपर के 308 बड़े बर्तन पानी से भरे रहते हैं और ठंड में पानी जम ना जाए इसलिए उनके नीचे कोयला जलाया जाता है। लेकिन इस बनावट के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा था। इस बड़े से महल में रात के वक्त राजा के अलावा किसी भी दूसरे मर्द को जाना आना मंजूर नहीं था, इजाजत नहीं थी। हजारों चैस्ट्रेटेड मर्द, जिन्हें यूनुक्स कहते हैं, वही यहाँ घूम सकते थे। और वही दूसरी तरफ ये राजा की हजारों रानियां और दासियां। कई लड़कियां फिर पूरी जिंदगी इस महल की दीवारों के बीच सिमट कर रह जाती थी। उनकी पूरी जिंदगी इसी तनाई में बीत जाती थी। इस दबे हुए इतिहास को पार कर हम आ चुके हैं फॉरबिडन सिटी के पैलेस म्यूजियम, जहां इस शाही दौर का 80% कीमती खजाना आज भी महफूज। सबसे पहले ये मछली और ये नायाब लाल रतन देखो। वहाँ ग्लास शोकेस में चमचमाती प्योर गोल्ड की लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा देखते एक अजीब सुकून मिलता है, जिसके पास कई शाही रिचुअल्स एंड रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स रखे। यहाँ डेली लाइफ के मेटल बर्तनों से लेके प्योर गोल्ड की विशाल पिलर सम्राट की अमीरी का सबूत, और आखिर में हरम की उस अंधेरी रातों में रहने वाली रानियों के शौक देखें। ये नीला कारीगरी वाला हेयर कॉम्ब,
मोतियों से भरा हेडड्रेस और गुलाबी रत्नों वाले ऑर्नामेंट। इन शोकेस के पीछे सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, एक पूरा जिंदा इतिहास है जो हम अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं। वक्त बदला और 1924 में आखिरी राजे को यहाँ से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। ये महल आम लोगों के लिए खुला, पर फिर एक नया तूफान आया, युद्ध का तूफान। इस महल के सबसे नायाब खजाने को बचाने के लिए हजारों बक्सों को बम धमाकों के बीच से निकालकर मीलों दूर ले जाया गया। आज ये इतिहास 2 हिस्सों में बनता है। महल चाइना में है, पर इसका सबसे कीमती हीरे जवाहरात आज ताइवान के म्यूजियम में, जैसे इस जिस्म की रूह कहीं और भटक रही हो। फॉरबिडन सिटी के उस पुराने इतिहास से निकलकर अब हम चल पड़े हैं एक ऐसी जगह की तरफ जिसे देखकर इंसान को खुद पर विश्वास बढ़ जाएगा। Hey guys, welcome to Mindfulness with Manish। तो अभी हम आए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूमने। तो आज हमारा डे 2 है बीजिंग का। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इनका क्या पूरे वर्ल्ड का ही वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो इज़ वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स। यहाँ पे इन लोगों ने हमें 2 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ईस्ट में जा सकते हैं या वेस्ट में जा सकते हैं। दोनों का अंतर ये है कि ईस्ट में जाना तो बेसिकली आप हाइट पे नहीं जाओगे, बट आप स्लाइड वाला ले सकते हो, आपको स्लाइड दिखाएंगे। और अगर आप वेस्ट पे जाते हो तो आपको बेसिकली क्या दिखेगा, वेस्ट पे आपको हाइट दिखेगी, बट आप केबल कार आप दोनों में एक्सपीरियंस कर सकते हो। Okay. ओके, हाउ आर यू? 你好， नी हाउ? सीसी 不用客气。 इंडिया 样样 लाइन दे इंडिया। 样。 तो ऐसे बैठने वाले हैं, तो हमें ऐसे खड़ा कर दिया इन्होंने। Oh, sir. Ready your fast. Are you ready? Alright, sit down. Alright, ready? क्या बकचोदी है, मेरा कैमरा क्यों नहीं चल रहा है। और भाइयों बहनों, अभी हमारे साथ कांड हुआ है, तो इन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती बिठा दिया है इस ट्रॉली में। आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने पैसे भी दिए हैं, बट ये कैमरा नीचे भी गिर सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये फ़ोन बचा लेना। तो ये यहाँ की ट्रॉली है, और जो आलसी लोग होते हैं, जिनको काम नहीं करना होता, जो मोटे होते हैं, वो ये ट्रॉली लेते हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आएंगे। इसकी वेटिंग कम से कम 2 घंटे की है। एंड वी आर इन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये हम अराउंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड ये हमारे साथ बेगम्स हैं एंड और हम ट्रॉली ले रहे हैं। केबल कार भी कहते हैं इसको, क्योंकि हमें हाइकिंग करेंगे, बट आगे से करेंगे। वो हमें जहाँ उतारेगी उसका नाम है पिलर 6। पिलर 6 से पिलर 11 पे जाएंगे और वापस आएंगे। Hey, feet off. Okay, go. पहाड़ों की उन ऊंची नीची चोटियों पर किसी विशाल ड्रैगन की तरह रेंगती हुई ये दीवार सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं है, ये इंसानी जुनून की आखिरी हद है। इन कठिन और खड़े पहाड़ों पर जहां आज हमारे लिए कैमरा पकड़ने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, सोचिए सदियों पहले लोग इतने भरे पत्थर लेकर कैसे चढ़ते होंगे। इस दीवार के बारे में कहा जाता है इन पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल का आटा इस्तेमाल किया गया, जिसने इसे आज तक लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना रखा है। जैसा आप देख सकते हैं, हम चले जा रहे हैं, रुकने का कोई नाम नहीं है। सांस ही फूल रही है। और यहाँ पे स्टेयर्स हैं। यू कैन सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी है। किताबों में इसे सिर्फ एक दीवार कहा गया, पर असल में ये उन लाखों मजदूरों की कहानी है जिन्होंने इसे बनाते बनाते अपना सब कुछ यहाँ न्यौछावर कर दिया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है चाइना की, चाइना पे लुटाए जा। सो भाइयों बहनों, हम चाइना की उस दीवार पे हैं जहाँ पे सदियों पहले सोल्जर्स चला करते थे। वो प्रोटेक्ट करते थे इस रीजन को अटैकर से, स्पेशली मंगोलिया से। मंगोलिया एक तरफ है, दूसरी तरफ है चाइना। तो हम अभी ग्रेट वॉल के
आप पिलर नंबर 1 पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं दिस इज पिलर नंबर 1 एंड ये पिलर जो है इसके आगे एक्सेस नहीं है, तो दिस इज द लास्ट स्पॉट फॉर टूरिज्म। और अंदर बहुत ही औसम है। यहाँ खड़े होके लगता है कि इंसान अगर ठान ले तो पहाड़ों को चीर सकता है, इतिहास लिख सकता है। फॉरबिडन सिटी के बंद कमरों के रहस्यों से लेकर ग्रेट वॉल की आवाज और बुलंद ऊंचाइयों तक, चाइना का ये सफर हमारे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया। वक्त गुजर जाता है, राजपाट चला जाता है, राजा मिट्टी में मिल जाते हैं, अगर कुछ रह जाता है तो बस ऐसे ही कुछ अमर इतिहास और ये खूबसूरत यादें। उम्मीद है आपको हमारे साथ इतिहास का ये सफर पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं किसी नए शहर और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए चलते रहें, सपने देखते रहें। अलविदा।